So hello guys, this is Aman. Welcome back to my channel Bharti Excellence 10th. So in this video I'm going to giving you the solution of question number 3 of your exercise 1.4 chapter real numbers itself. So first of all let us read the question carefully then start its solution. So question is जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंदी है. सो जो फ़ॉन्ट है इस क्वेश्चन का वो मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है. हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर ना हो, आपको जूम करना पड़े. सो आप अपने साथ बुक रखा करें ताकि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लें, ठीक है ना. सो बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है वीडियो में. बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड भी बोलते हैं जो वीडियो देखते हैं, और कुछ स्टूडेंट भी बोलते हैं कि भैया थोड़ा आप बड़ा लिखा करें. तो मैं सॉल्यूशन को जितना बड़ा हो सकता है उतना लिखने की कोशिश करता हूँ, बट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि जो कवर है मैं काफ़ी एक क्वेश्चन को एक बार में काफ़ी कवर कर सकूँ, ठीक है. सो इशू है ये एक, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है. सो ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? So question is interesting. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में. लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट शॉर्ट क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है. तो अब उसने ये तीन आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर उसने तीन ये सब पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, और तीन एक्सपेंशन गिवन है आपको, और इन तीनों एक्सपेंशन को आपको देख के बताना है कि जो ये नंबर हैं क्या ये रैशनल नंबर थे या क्या ये इरेशनल नंबर थे. और अगर ये रैशनल नंबर है तो अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे तो जो Q है मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है. तो पहली बात तो याद रखो, मतलब आपको पता है आप चैप्टर पूरा कर चुके हैं, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर पूरा कर चुके हो आप, पूरा लास्ट क्वेश्चन है ये, तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं. सो बट फॉर स्पेशली दिस क्वेश्चन मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ. अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की, है ना, रैशनल नंबर्स की, तो याद रखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं, रैशनल नंबर्स मतलब दो तरीके के होते हैं. एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना. अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर की बात करूं तो रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग. तो अगर मैं बात करूं टर्मिनेटिंग की, तो टर्मिनेट तो क्लियर है कि जैसे हम डिवाइड करेंगे तो आफ्टर सम स्टेप, आफ्टर सम नंबर ऑफ स्टेप, वो क्या हो जाएगा, वो जो डिवाइड है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि आप डिवाइड करते जाओगे, कभी रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा, करते जा रहे हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में एक चीज और होती है, वो होती है रिपीटिंग. याद रखें क्या होती है, रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स आपको क्या होगा, आपको आप डिवाइड तो करते जा रहे हो लेकिन रिपीट होता जाएगा, कुछ ना कुछ रिपीट होता जाएगा. एक कोई साइकिल बन जाएगी, ठीक है, कुछ साइकिल बन जाएगी. जैसे बात करूं मैं 7, जैसे अगर मैं बात करूं 1/3 की बात करता हूं, है ना. तो 1/3 क्या है, जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे 1 को तो पॉइंट लगाया 0 हो गया, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आया, पॉइंट लगा हुआ है तो अगेन 0, फिर 3 3 जा 9, और ये चलता जाएगा. तो आंसर क्या आने वाला है, 0.3333 एंड सो ऑन. सो इस कंडीशन को हम लिखते हैं 0.3, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर आ जाएगा बार, बिकॉज 3 इज रिपीटिंग, तो 0.3 बार, तो आंसर है 0.3 बार. तो रैशनल नंबर दो तरीके होते हैं. रैशनल नंबर दो होते हैं, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो रैशनल नंबर दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग and second is non terminating. First is terminating, second is non terminating but repeating. non terminate के होते हैं, लेकिन non terminate में क्या होता है, repeating भी होता है, ठीक है. तो रैशनल नंबर दो तरीके होते हैं, terminating and non terminating. First is terminating, second is non terminating repeating, ठीक है. तो अच्छा, दूसरी चीज क्या, इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंडीशन फंस जाए जहां जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट जो
साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो रही, मीन्स वो रिपीटिंग नहीं है। 1 2 7 9 1 3 पॉइंट मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, लेकिन एक साइकिल नहीं बननी। मतलब ऐसा नहीं बनना कि 1 2 3 सॉरी 0.132 132 132, ये तो देखो रिपीटिंग है तो क्या आ जाएगा यहाँ 0.132 बार। लेकिन मैं बात करूँ 0.132 197 154 793 वो चलता जा रहा है। तो क्या यहाँ कुछ रिपीटेशन है? यहाँ कोई भी रिपीटेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कुछ भी चीज़ सेम सी नहीं आ रही, रिपीट नहीं हो रही, तो भाई ये आपका रैशनल नंबर ही नहीं होगा, ये रिपीटिंग वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखें रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस केस में जब ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। बस ये बताना चाह रहा था। अब तो क्वेश्चन क्लियर है, अब तो जब बस एक्सपेंशन को हमें देखना है और बता देना है। तो देखो जरा, अब देखो जरा, सबसे पहले वाले पार्ट को देखो। पहले वाला पार्ट क्या है? पहले वाला पार्ट ये है सॉल्यूशन। पहले वाला पार्ट है 43.123456789। क्लियरली यू कैन सी दिस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग बिकॉज पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक हमने डिवाइड किया, उसके बाद रिमाइंडर 0 आया और जो डिवाइड का प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। तो नंबर क्या हो गया? ये है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि अब टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताना था कि क्या ये रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल नंबर है तो उसकी P/Q, अगर वो रैशनल नंबर है और वो P/Q की फॉर्म का है तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्यों का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये और बताना था। तो पहली बात तो यस इट इज़ रैशनल, रैशनल। पहली बात तो ये रैशनल है। दूसरा इसकी P/Q फॉर्म क्या होगी? 43.123456789 है ना। तो भाई पॉइंट हटाया मैंने और नीचे क्या जाएगा? पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आता है? नीचे आ जाएगा आपकी 10 की पावर्स। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर थे। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 10 की पावर्स 9 ही जाएंगी। तो नीचे जाएगी 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 क्यों आई? क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी ही 10 की पावर्स आ जाती हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ आपके कितने नंबर थे? पॉइंट के बाद थे यहाँ हमारे पास 9 नंबर, तो 10 की भी 9 पावर आ गई। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ। सो यह जाएगा 4312345678 अपॉन 10 टू द पावर 9। बट 10 टू द पावर 9 का मतलब है 2 इंटू 5 टू द पावर 9 विच इज 4312345678 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। सो द पॉइंट इज दैट कि ये जो रैशनल नंबर था ये वाला फर्स्ट वाला, इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा और ये आ रही है P/Q फॉर्म। और जो Q है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। तो भाई 2 टू द पावर 9 और 5 टू द पावर 9 में क्या हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से, फैक्टर क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स of Q are both 2 and 5. Factors of Q are both 2 and 5. एक मिनट, पसीना आ रहा है यार। So factor of Q are 2 and 5. सो पहला पार्ट हो गया। अब जरा सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सो पहले पार्ट को मैं रफ करता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट इज डन, नाउ लेट अस मूव टू दी सेकंड पार्ट। सो ये रफ करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रैशनल था और जो इसकी P/Q फॉर्म लिखी हमने, सीधा पॉइंट हटाया, नीचे 10 की पावर्स आ गई। 10 की पावर्स को हमने 2 इंटू 5 में ब्रेक किया। सो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। सो फैक्टर्स आ गए क्योंकि 2 और 5, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये डन हो गया। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 0.120 1200
1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 means 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 एंड डैश। सो देखो जरा इसको, तो पहली चीज ये टर्मिनेटिंग नहीं है बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग कोमा। पहली बात तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है कि ठीक है, क्योंकि अप टू सोन गोज चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड इज, देखो क्या है रिपीटेशन है, क्या कुछ चीज रिपीट हो रही है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 नहीं, रिपीटेशन नहीं हो रही। रिपीटेशन का मतलब है कि एक साइकिल आपको मिलेगी जो रिपीट हो रही है, जैसे 0.123 1 2 3 1 2 3, तो आपको एक साइकिल मिल गई। क्या साइकिल मिल गई आपको? 1 2 3, तो ये एक साइकिल है 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, आपको चलते जा रहा है, आपको मिल गया सेम। लेकिन इस केस में 1 2 0 1 2 0 0 0 ऐड हो रही है, तो भाई ये रिपीटेशन नहीं हुई। सो बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन, सो क्या बताया था मैंने? इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर, इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। सो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये भी भैया हो गया, रैशनल नंबर नहीं होगा ये, ठीक है। सो जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर हम उसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म की बात करेंगे ही नहीं, आगे मूव करेंगे ही नहीं, तो इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड, एंड इन थर्ड पार्ट वी आर गिवन 43.123 5 6 7 8 9 एंड बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रिपीटिंग। बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है रिपीटिंग। तो बेसिकली सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग क्यों भाई? क्योंकि बार लग गया ना, मतलब चलता जा रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रीजन लिखना है प्रॉपर, टीचर बेवकूफ़ नहीं होता, टीचर को लेकिन हमें सब चीज़ बतानी है, ठीक है। टीचर बेवकूफ़ नहीं होता लेकिन टीचर को सब चीज़ बतानी है। अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने किसी क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आपको उसको प्रॉपर साइड में बताना है, बिकॉज रीज़न देके, ठीक है, बिकॉज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ठीक है, ये टीचर से मार्क्स छीनने के कुछ निंजा टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, तो आनी चाहिए आपको। नाउ लेट अस move to the part. So the part is that so it is a non-terminating repeating decimal expansion. So non-terminating है लेकिन repeating है, तो non-terminating होती है, repeating भी होती है, तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, रैशनल। So it is rational. So it is rational number. So it is a rational number. सो ये आपका रैशनल नंबर है, सो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। 9th क्लास में हमने बहुत एग्जांपल किए हैं ऐसे, जो रिपीटिंग वाले होते हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। बट उसमें दिक्कत ये है कि वो जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं ना, उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर जरूरी नहीं है कि वो 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, मतलब उसका फैक्टर कोई ना कोई ऐसा होगा जो 2 और 5 के अलावा होगा। सो याद रखो बस इस चीज़ को, ठीक है, इसका याद रखो। जो आपके पास ऐसी कंडीशन फंस जाए कि फैक्टर क्या है, फैक्टर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर, मतलब कोई भी आपके पास एक्सपेंशन ऐसे फंस जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो उसमें फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर क्यों डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होगा?
2 और 5 के अलावा होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, it is a rational number and denominator will have factor other than 2 and 5. So denominator will have factor other than 2 and 5. तो 2 और 5 के अलावा उसके फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, होंगे, मतलब 2 और 5 के अलावा फैक्टर होंगे। 2 और 5 भी हो सकते हैं, बट 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर जरूर होगा आपके पास अदर देन 2 एंड 5, ठीक है। सो क्वेश्चन इज डन एंड वीडियो इज कंप्लीट। सो होप आपको समझ आया होगा। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो को देखो। कोई अगर क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में डालो, वहाँ भी बात करते हैं, ठीक है। सो वीडियो इज कंप्लीट। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लो यार। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब तो चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। सो अब हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज पोलिनोमियल, आई थिंक। सो वी विल डिस्कस पोलिनोमियल्स। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।